महाराज थे राजन, वरुणदेव ये कहते हैं तुम्हारे बच्चे के दांत निकल आए, यज्ञ कर दो। हरिश्चंद्र कहते हैं मैंने ये वाले दांत नहीं बताए, मैंने वो दांत बताए जो बच्चे के दूध के दांत उखड़ने के बाद में दोबारा के दांत निकलते हैं। और तुम्हें तो न जाने कितनी बड़ी जल्दी है, 2-4 महीने होते हैं दौड़ के चले आते हो हैं। अरे हम कोई तुम्हारा यज्ञ भूरे थोड़ी हैं, अभी नहीं, जब रोहितास के दूसरे वाले दांत निकले तब आना, हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, चले जाओ। वरुण देवता फिर लौट के चले गए। और इधर महाराज हरिश्चंद्र और वरुण में जो बातें हो रही थी वो उनकी पत्नी तारा ने सुन ली। बाजी बा, जैसे तैसे एक बच्चे का चेहरा देखने के लिए मिला है और उस बच्चे को काट करके यज्ञ में चढ़ाया जाएगा? नहीं, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख नहीं सकती। अरे जाग गई वो मां की ममता। और आधी रात के समय पुत्र रोहितास को तारा ने अपनी गोदी में बैठा लिया। एक बात कही है मेरे लाल, तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ, दोबारा इस घर में कभी नहीं आना। अगर दोबारा तुम लौट के चले आए तो वरुणदेव तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे मेरे लाल। अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देख नहीं सकती, चले जाओ मेरे लाल। और तारा समझाने लगी, कहने लगी बेटा कि भजी जइयो रोहितास और लला मेरे जायांगन मती अइयो रे। अच्छे और भले काम करता रहता है, ये कहते ना कुछ लेके जाता है ना कुछ लेके आता है, लेकिन जाता है तब भी लेके जाता है और आता है तब भी लेके आता है। जब प्राणी का जन्म होता है तो ये शरीर साथ में आता है और जाता है तो छोड़ के चला जाता है, और ले जाता है तो क्या ले जाता है एक पति जी महाराज? केवल कर्म। हर एक प्राणी के कर्म उसके साथ ही जाते हैं ना कि यही रह जाएं। इसलिए कमाल हीरा और मोती कफन में देव नहीं होती, कमाल हीरा और मोती कफन में देव नहीं होती, कमाल। कमाल हीरा चाहे मोती कफन
लड़कन मैंने कम ध्यान दो, हाँ थोड़ा परमात्मा की ओर ध्यान दे ले। लगा ले गद्दा चाहे तकिया, नींद सब एक सी होती, खाए ले लड़ुआ चाहे पेड़ा, भूख सब एक सी होती, कमाए ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन महाराज हरिश्चंद्र आंगन में हैं, आधी रात के वक्त पर मां तारा ने अपने पुत्र रोहितास को जंगल में भेजा दिया। चले जाओ मेरे लाल, दोबारा इस घर में कभी तुम लौट के नहीं। रोहितास चले गए और उधर वरुण देव आ गए, बोले हरिश्चंद्र जी महाराज। अरे कहाँ है तुम्हारा बेटा, लेके आइए अपने उस बच्चे को। क्यों? बोले हमारा यज्ञ कर दीजिए। हरिश्चंद्र झूठ बोले, बोले महाराज क्या करें, 4-5 दिन हो गए और रोहितास का तो कोई पता नहीं, न जाने रोहितास कहाँ चला गया, ढूंढने से ही नहीं मिल रहा है। वरुणदेव कहने लगे हरिश्चंद्र बहुत झूठ बोलते हो तुम, हैं? अरे पहले जब आए तो ये कह दिया कि बच्चा अभी छोटा है, दोबारा आए तो ये कह दिया कि बच्चे के दांत नहीं निकले, और तीसरी बार आए तो ये कह रहे हैं कि ये वाले दांत नहीं दूसरे वाले निकले, और जब अब आए तो कह रहे हैं कि मेरा बेटा है ही नहीं है। बहुत झूठ बोलते हो। इसी बात के पीछे अरे हरिश्चंद्र यारो वरुण में फिर डट के भई लड़ाई, हर पैसा गई गई राजा की जो कच कच देगा चलाई। महाराज हरिश्चंद्र और वरुण देव में घोर संग्राम हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र की कोई पेश नहीं गई वरुण से। महाराज वरुण से गए हरिश्चंद्र हार, अब जाए तो कहीं तो कब राजा घर में भय बीमार, वन में रोहितास ने सुनी तो घर की सीधी लगाई, वन में रोहितास ने सुनी तो घर की सीधी लगाई। इधर रोहितास ने वन में सुन लिया कि हमारे कारण तो हमारे पिताजी को कुष्ठ रोग हो गया, तो ये चले हैं घर की ओर। तो इंद्रदेव सामने पहुंच गए, बोले बेटा तुम अपने घर ना जाओ। क्यों? अगर अभी तुम घर गए तो वरुण तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। रोहितास कहते हैं देखिए इंद्रदेव घर पे तो जाना ही जाना है, अगर हम घर पे नहीं गए तो इस प्रकार से जंगल में कैसे छुप करके हम जीवन व्यतीत करेंगे, आखिर को हम भी तो एक राजा के लड़का है। लेकिन क्या है हमारी जिंदगानी, इस जंगल में हमें पीने के लिए मिलता नहीं पानी। बोले ऐसे न जाओ, फिर तुम अपने बदले में किसी दूसरे को लिए जाओ। समझाया तुम ऐसा करो, विश्वामित्र के बहनों ये अजीगर्त ब्राह्मण, उनके पास चले जाओ, उनके 3 पुत्र हैं, थोड़ा सा धन का लालच देना, क्योंकि ब्राह्मण है धन के बड़े लालची है, और एक पुत्र का खरीद लेना, उसे तुम काट के यज्ञ में चढ़ा देना, तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। रोहितास 100 गाय को लेकर के ये पहुंच गए अजीगर्त ब्राह्मण के पास। एक बात कही है ब्राह्मण, देख आप एक काम करो, हमें अपना एक पुत्र दे दो और उसके बदले आप हमसे 100 गाय ले लीजिए। सुना से ऐसी कहने लगे, देखिए रोहितास, यानी अजीगर्त ब्राह्मण कहते हैं रोहितास सुनो, हमारे पास में 3 पुत्र हैं और सबसे बड़ा पुत्र हमें बड़ा प्रिय है, हम बहुत प्यार करते हैं, उसे हम नहीं देंगे। और फिर सारा अधिकार पिता का नहीं, कुछ अधिकार माँ का भी होता है, तुम इनकी माँ से जाकर के पूछ लो।
तो रोहितास इनकी माँ के पास में पहुंचे और जब पत्नी के पास में पहुंचे तो उनसे कहा तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए हमें सबसे छोटा पुत्र बड़ा प्रिय है। क्या है लीला भगवान की, पिता के लिए बड़ा पुत्र प्रिय है, माता के लिए छोटा वाला पुत्र प्रिय है।